बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लाए हैं 10th क्लास के लिए इंग्लिश पेपर की तैयारी के लिए इम्पोर्टेंट डू एज डायरेक्टेड। ये डू एज डायरेक्टेड इंग्लिश पेपर के सेक्शन सी में पूछे जाते हैं और इनमें एनी 5 कोई 5 करने होते हैं। तो ये इंग्लिश ग्रामर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए वेरी इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। तो देखते हैं, ये डू एज डायरेक्टेड आते हैं एनी 5। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सी गॉट ए प्राइज, मेक नेगेटिव। इसको नेगेटिव बनाना है। तो बच्चों यहाँ पर सेकंड फॉर्म दी है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो जब पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस होता है और उसका नेगेटिव बनाते हैं तो उसमें डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। तो सबसे पहले आएगा सी, उसके बाद क्योंकि ये सेकंड फॉर्म है और नेगेटिव बनाना है तो उसके बाद आएगा डिड नॉट, और डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो गॉट की फर्स्ट फॉर्म होगी गेट। सी डिड नॉट गेट ए प्राइज, ये इसका नेगेटिव सेंटेंस है। डिड नॉट इसमें लगाया गया, फर्स्ट फॉर्म आई, तो सी गॉट ए प्राइज का नेगेटिव बनेगा सी डिड नॉट गेट ए प्राइज। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। बच्चों, नेक्स्ट सेंटेंस दिया है, द कारपेंटर रिपेयर्ड माई फर्नीचर, चेंज द वॉइस। तो इसका वॉइस चेंज करना है। बच्चों, ये एक्टिव का सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस है, तो इसको हम पैसिव बनाएंगे, पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पहले आता है और सब्जेक्ट सेंटेंस के लास्ट में जाता है और सब्जेक्ट के पहले बाई का यूज किया जाता है। बच्चों ध्यान रखें, पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो इसका पैसिव बनेगा, पहले आएगा माई फर्नीचर, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी। ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो जब पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव बनाते हैं तो उसमें वॉज या वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर माई फर्नीचर यहाँ पर है, सिंगुलर है, तो यहाँ पर आएगा माई फर्नीचर वॉज। उसके बाद रिपेयर्ड की थर्ड फॉर्म रिपेयर्ड होती है, तो माई फर्नीचर वॉज रिपेयर्ड। उसके बाद हम लगाएंगे बाय, और बाय के बाद आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है द कारपेंटर, द कारपेंटर। तो सेंटेंस हुआ माई फर्नीचर वॉज रिपेयर्ड बाय द कारपेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग ए डिक्शनरी इज़ ए गुड हैबिट। इसमें दिया है रीराइट द सेंटेंस बिगिनिंग विथ इट। बच्चों, इस सेंटेंस को हमें इट से स्टार्ट करके लिखना है। तो इसमें जो इट का रूल है, तो ध्यान रखें कि इसमें एक सेंटेंस दिया जाता है और इसी को इट से शुरू करके लिखना होता है। तो बच्चों सबसे पहले इट लिखते हैं और इट के बाद जहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब होती है वहाँ से सेंटेंस लेते हैं। तो यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब है, तो ये वाला पार्ट पहले आ जाएगा। तो लिखेंगे इट इज़ ए गुड हैबिट। तो इतना पार्ट बनाने के बाद फिर सेकेंड पार्ट को लिखा जाता है। यदि यहाँ पर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो फिर कोई चेंज नहीं करते हैं, जैसा है वैसा ही लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पर आईएनजी है तो इसको टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। तो टू यूज, इट इज़ ए गुड हैबिट टू यूज ए डिक्शनरी। तो सेंटेंस हुआ इट इज़ ए गुड हैबिट टू यूज ए डिक्शनरी। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं।
नेक्स्ट सेंटेंस है द ड्राइवर डिड नॉट ड्राइव द कार फास्ट। मेक इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है। तो ये यहाँ पर डिड नॉट दिया है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो सबसे पहले आएगा डिड, उसके बाद द ड्राइवर, डिड द ड्राइवर, यहाँ पर नॉट है तो नॉट लगा देंगे, यदि नॉट नहीं होता तो नहीं लगाते। तो डिड द ड्राइवर नॉट, उसके बाद वर्ब आएगी ड्राइव। अगर डिड का यूज करते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है ड्राइव द कार फास्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो सेंटेंस हुआ डिड द ड्राइवर नॉट ड्राइव द कार फास्ट। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट सेंटेंस है इफ़ यू डू नॉट गेट अप अर्ली योर हेल्थ विल नॉट इम्प्रूव। तो इसमें यूज अनलेस इन द प्लेस ऑफ इफ़, यानी कि इफ़ के स्थान पर अनलेस का यूज करना है, इफ़ की जगह हमें अनलेस का यूज करेंगे। तो बच्चों ध्यान रखें कि जब हम इफ़ वाले वाक्य में अनलेस लिखते हैं तो अनलेस वाला जो सेंटेंस होगा वो अफर्मेटिव कर दिया जाता है। तो इसको बनाते हैं, इफ़ की जगह अनलेस लिखेंगे, अनलेस, अनलेस के बाद आएगा सब्जेक्ट अनलेस यू, और बच्चों यहाँ पर ये जो डू नॉट है ये हट जाएगा। तो उसके बाद आएगा गेट अप। तो बच्चों ध्यान रखें कि यदि यहाँ पर डू नॉट होगा तो डू नॉट हटेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। यदि यहाँ पर डज नॉट होता तो इसमें एस या यस लग जाता, और यहाँ पर डिड नॉट होता तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती, क्योंकि ये सेंटेंस अफर्मेटिव बनाया जाता है अनलेस वाला वाक्य। क्योंकि अनलेस अपने आप में नेगेटिव वर्ड है, तो अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं, और इफ़ का मतलब होता है यदि। तो सेंटेंस बनेगा अनलेस यू गेट अप अर्ली। उसके बाद सेकेंड सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, जैसा है वैसा बना देंगे। तो योर हेल्थ विल नॉट, योर हेल्थ विल नॉट इम्प्रूव। सेंटेंस हुआ अनलेस यू गेट अप अर्ली योर हेल्थ विल नॉट इम्प्रूव। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट सेंटेंस है बर्ड्स यूजुअली बिल्ड नेट्स इन द ट्रीज। तो इसमें दिया है चेंज द नंबर एंड रीराइट द सेंटेंस। तो बच्चों जब सेंटेंस में हम नंबर्स चेंज करते हैं तो सिंगुलर को प्लूरल और प्लूरल को सिंगुलर कर देते हैं। तो यहाँ पर ये बर्ड्स प्लूरल है तो ये हो जाएगा ए बर्ड, सिंगुलर कर दिया। फिर यूजुअली, यदि ये प्रेजेंट डेफिनेट का सेंटेंस है और यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब में एस या एस लग जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा बिल्ड्स। फिर ये प्लूरल नाउन है तो सिंगुलर कर देंगे, नेस्ट इन द ट्री, ट्री कर देंगे क्योंकि यहाँ पर ट्रीज है। तो चेंज द नंबर एंड रीराइट, नंबर चेंज करने हैं तो बर्ड्स का ये वर्ड हुआ बिल्ड, क्योंकि ये प्लूरल था इसलिए बिल्ड आया, यहाँ पर सिंगुलर है तो बिल्ड्स आया। और उसके बाद ये नेस्ट, तो नेस्ट हो गया, ट्रीज का ट्री हो गया। तो आंसर हुआ ये बर्ड यूजुअली बिल्ड्स नेस्ट इन द ट्री। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है ही इज़ सो पुअर दैट ही कैन नॉट बाय हिज बुक्स यूज टू टू। तो इसमें टू टू का यूज करना है। तो बच्चों ये जो सो है इसकी जगह हम T लगाएंगे और दैट की जगह टू लगाएंगे। तो सेंटेंस बनाएंगे ही इज़, इस सो की जगह T आ जाएगा टू पुअर, दैट की जगह आएगा टू। उसके बाद बच्चों जब हम टू का यूज करते हैं
तो सेकंड सेंटेंस से सब्जेक्ट और कैन नॉट या कुड नॉट जो भी हो वो हट जाता है। टू के बाद जो सेंटेंस है वो मेन वर्ब से लिया जाता है। सेकंड सेंटेंस, इसमें ये फर्स्ट सेंटेंस है, ये सेकंड, दैट के बाद सेकंड सेंटेंस, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से लेंगे। ही इज़ टू पुअर टू, और ये हट जाएगा, सब्जेक्ट और कैन नॉट हट जाएगा। उसके बाद सेंटेंस जो भी है लिख देंगे। तो बाय हिज बुक्स, सेंटेंस हुआ ही इज़ टू पुअर टू बाय हिज बुक्स। तो बच्चों ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट डू एज डायरेक्टेड। इनको आप तैयार कर लें, एग्ज़ाम में ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और हम अगली वीडियो में और भी महत्वपूर्ण डू एज डायरेक्टेड लाएंगे जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। तो तैयार कर लीजिए और तैयारी करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक।